बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात, सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर यह बातचीत हुई है। तो चीन के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की यह महत्वपूर्ण मुलाकात और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर यह बातचीत हुई है। बात करेंगे राजस्थान की, जहां टोंक में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जिले के महिला अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही एक छात्रा को सीनियर लेडी डॉक्टर ने इसीलिए डांट लगा दी क्योंकि वो हिजाब पहन कर आई थी। हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए किसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। सीनियर लेडी डॉक्टर, जिनका नाम बिंदु गुप्ता बताया जा रहा है, उन्होंने दो टूक लहजे में छात्रा को अस्पताल में हिजाब पहनने की इजाजत देने से मना कर दिया। पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, रिएक्शन लोगे तो क्या करेगा, किसने लगाई। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में छात्रा ने कई बार अपनी धार्मिक आस्था की दलील दी, जिस पर सीनियर लेडी डॉक्टर ने दूसरी मुस्लिम महिला का उदाहरण देते हुए छात्रा के तर्कों को खारिज कर दिया। नहीं कर रहे हैं तो वो मजहबी नहीं है क्या, वो गैर मुसलमान है क्या फिर। सीनियर लेडी डॉक्टर ने छात्रा से ये भी कहा, अगर वो चेहरा नहीं दिखा सकती तो फिर मेडिकल फील्ड छोड़ दे। वहीं वीडियो वायरल हुआ तो इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता औसाफ खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और दोनों ही पक्षों से बात करके एक्शन लिया जाएगा। इधर ऋषिकेश में रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। यहां होशियारी देवी मंदिर के पास बने एक स्कूल में तेंदुए को देखा गया, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकला। तेंदुए की शक्ल में आई दहशत ने स्कूल के ऊपरी हिस्से में दस्तक दी, जो लोहे की ग्रिल से नजर आई तो वीडियो बना रहे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ने पर भी तेंदुए ने कोई हरकत या फिर हमला करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तस्वीर में तेंदुआ अंधेरे वाली जगह पर घात लगाकर बैठा दिखाई दिया। इधर सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ रिहायशी इलाके से निकल भागा और धान के खेत में घुस गया। यहां से तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। फिलहाल तेंदुए को दोबारा रिहायशी इलाके में आने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंचलों को पुलिस ने अच्छे से सबक सिखाया। इन मंचलों ने रास्ते पर चल रही एक महिला के साथ छेड़खानी की थी, लेकिन अब दोबारा ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। दोपहर का वक्त था, सड़क से लोग गुजर रहे थे, तभी बाइक से आ रहे इन मंचलों ने महिला के साथ छेड़खानी की। महिला के शोर मचाने पर ये तेजी से भागे, लेकिन इनकी ये करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और फिर पुलिस ने इन्हें पकड़कर इनका जुलूस निकाल दिया। जिस सड़क पर इन मंचलों ने महिला के साथ छेड़खानी की थी, पुलिस उन्हें उसी सड़क पर लेकर आई और ऐसा सबक सिखाया कि भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अच्छी बात यह रही कि महिला ने तुरंत थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते ये मंचले कानून के शिकंजे में आ गए। आज संसद में एक बार फिर से हंगामा हुआ और इस हंगामे की वजह रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार। दरअसल सरकार अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला के मिशन को लेकर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा चाहता था। सरकार चाहती है कि संसद में विशेष चर्चा करके शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया जाए, लेकिन विपक्ष सुबह 11 बजे से ही एसआईआर को लेकर हंगामा करने लगा, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और जब दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तब जाकर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भारतीय अंतरिक्ष मिशन को लेकर बात कर ही रहे थे, तभी विपक्ष ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया और वेल में उतर आए, जिसके बाद कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई। सदन की कार्यवाही 19 अगस्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष पर हमला बोला और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। देहरादून में बरसाती नाला पार करने के चक्कर में एक युवक की जान बाल बाल बची। बरसाती नाला पूरे उफान पर था। युवक बाइक लेकर इस तेज बहाव में उतर गया। इसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पानी के तेज बहाव में फंस गया। गनीमत रही कि आसपास खड़े 4 लोग उसके पास पहुंचे।
युवक को पकड़कर खींचा, जैसे तैसे उसकी जान बचाई। लेकिन पानी की तेज धार में बाइक बह गई। तस्वीरें देहरादून के शिमला बाईपास रोड की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पिछले कई दिनों से ये नाला सड़क के ऊपर बह रहा था और जान जोखिम में डालकर लोग उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। चीन में गर्मियों की छुट्टियों में पीली नदी पर स्थित हुको झरना इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शांक्षी और दूसरे प्रांत पर स्थित इस झरने को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। भारी बारिश के बाद झरने की खूबसूरती चरम पर है। हजारों पर्यटक इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तेज बहाव के कारण झरने पर बन रहा इंद्रधनुष यानी 7 रंग का संगम देखते ही बन रहा है। चीन के इस झरने को देखने के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक अगस्त से अक्टूबर तक आते हैं, क्योंकि इस वक्त झरना तेज रफ्तार पर होता है और उससे उड़ने वाले पानी की छींटें दूर दूर से आए पर्यटकों को सुकून देती है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब सड़क पर शव पड़ा हुआ था, लेकिन उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आई, तो मजबूरन लोगों ने नींबू के ठेले पर शव को रखा और फिर उसी ठेले को चलाते हुए ही वो लोग शव के साथ अस्पताल पहुंचे। अंतिम यात्रा के 4 कंधों की तरह इस ठेले को भी 4 लोग मिलकर खींच रहे थे, ताकि वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच पाएं। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की कमी ने आज फिर से किसी को मरने के बाद सताया। अगर इमरजेंसी में ऐसी ही एम्बुलेंस ना मिली तो प्रशासन की अनदेखी किसी जिंदा व्यक्ति को भी मार सकती है। वोट चोरी और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर अब विपक्षी दलों ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों ने कहा कि चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा पार्टियों से ही सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने 1 लाख फर्जी वोटर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सर्चेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी? चुनाव आयोग बताए कि सीसीटीवी फुटेज मांगना प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे है? डिजिटल लिस्ट नाम काटने जैसे जरूरी सवालों पर मौन रहने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज लेकर पहुंची समाजवादी पार्टी ने पूछा कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने वाला चुनाव आयोग एसपी की ओर से 18,000 काटे गए वोटों पर एफिडेविट दिए जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी। उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई। यह हादसा हाईवे पर इंदामरा के पास हुआ। बताया गया कि एक ट्रक ने इन मवेशियों को कुचल दिया। यह हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर कई मवेशियों के शव बिखरे हुए नजर आए। बताया गया कि हादसे के बाद वहां जाम लग गया। जानकारी मिलते ही नगर निकाय के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले सड़क पर पड़े मवेशियों के शवों को हटाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए एक बुलडोजर मंगवाया गया और उसकी मदद से सभी मवेशियों के शव को एक गाड़ी में रखकर ले जाया गया। साथ ही ये हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरजा। वहां पर अवैध रूप से बनाए गए प्रार्थना सभा घर को गिरा दिया गया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस प्रार्थना सभा घर को बनाया गया था, जिसे गिराने के लिए बुलडोजर मंगवाया गया और उसकी मदद से उसे जमींदोज कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही भरनी में स्थित इस प्रार्थना सभा पर धर्मांतरण का आरोप लगा था और हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दबिश दी थी। जांच के दौरान अतिक्रमण कर भवन बनाने की बात सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध प्रार्थना सभा घर को ध्वस्त कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।